हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में। तो आज मेरी टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन वी लेफ्ट आवर जर्नी। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, मतलब हमें सब कुछ पता है कि हम इस जर्नी में हैं और इनर वर्क भी स्टार्ट कर दिए, वीडियोस आने लगे हमारे सामने। उसके बाद भी कुछ टाइम इनर वर्क करने के बाद अगर हमने इस जर्नी को अगर छोड़ देते हैं, छोड़ के किसी और से शादी कर लेते हैं या फिर नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होती है। तो ये आज मेरी टॉपिक है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें काउंसलिंग होगा आपका। जितने भी आपकी सारे सवाल है उनका जवाब दी जाएगी और आपको जो गाइडेंस चाहिए, आपको आपकी लाइफ को जैसे चलाना चाहिए उसके हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और आपकी जो पूरी जर्नी, पूरी जो कहानी है वो सुनी जाएगी। उसके बाद ही आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो इसीलिए पर्सनल गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, मेडिटेशन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल करेंगे तो मैं शायद बिज़ी रहूँगी, तो व्हाट्सएप करना बेहतर है। तो कि आप अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको प्राइस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं पहले से, जहाँ हमारी यहाँ से ट्विन फ्लेम्स को बर्थ लेने से पहले क्या हुआ था। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स क्यों बर्थ लेते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं इस धरती का वाइब्रेशन हाई करने में, यहाँ पे लव स्प्रेड करने में, और यहाँ पे इस कलयुग में जहाँ पे जितनी भी गंदगी फैला हुआ है, लोगों में प्यार नहीं है, लव जो वर्ड है वही भूल चुके हैं लोग और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में हम यहाँ पे आए हैं, लव स्प्रेड करने के लिए आए हैं और पूरी जो अर्थ है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के लिए आजकल इतनी सारी ट्विन फ्लेम्स एक साथ एक ही टाइम लाइन में दुनिया में पैदा हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो मेरी चैनल में ही व्यूअर मैं कितनी देखती हूँ, तो मतलब सबके सब ट्विन फ्लेम है। मेरी चैनल का एज बस 1 ही महीने हुआ है, मैंने स्टार्टिंग करी है, तो इतने में ही इतनी सारी व्यूअर है। तो मतलब ये सब ट्विन फ्लेम है, तभी उन लोगों के पास ये वीडियो पॉपअप हो रहा है। ये वीडियो सब नहीं देख सकते, बस वो ट्विन फ्लेम्स है उनके पास ही पहुंचते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं। मैंने तो देखी है लाखों लाखों व्यूअर है, मतलब इतनी सारी ट्विन फ्लेम बस इतनी छोटी सी जगह में ही है। ओके, तो ये है ट्विन फ्लेम की पर्पस। यहाँ आने से पहले डिवाइन से हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके आते हैं कि यहाँ आके हम काम क्या करेंगे। हर एक ट्विन फ्लेम को अलग अलग, ट्विन फ्लेम्स खुद ही अलग अलग जर्नी चूज़ करते हैं। ये जो सरकमस्टेंसेस है, ये फैमिली मेम्बर्स है, ये सब हम चूज़ करके आए हैं और क्या काम करेंगे यहाँ पे, मतलब सोल पर्पस क्या होगा, ये भी हम चूज़ करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हम खुद चूज़ करके आते हैं ताकि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने से पहले ट्विन फ्लेम्स बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आपकी लाइफ में कोई धक्का नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो क्या आप ऐसे ही इनर वर्क स्टार्ट करोगे? आप मुझे बताओ। आपकी लाइफ स्मूथली जा रहा है, सब कुछ ठीक है, आपकी ट्विन फ्लेम से शादी हो गया, मैरिज हो गया, आप खुशी खुशी रहने लगे, तो क्या आप इनर वर्क करोगे? यहाँ आने से पहले हम लोग सब कुछ भूल के आते हैं। ओके, तो वो याद देने की, दिलवाने के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल्स है, बहुत सारे जन्म हम ले चुके हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज्ञानी भी होते हैं बचपन से ही। तो उस सोल को, जो कि यहाँ आने के बाद खुद को रेगुलर सोल समझ के बाकी जितने नॉर्मल सोल है, मतलब नॉर्मल जितने लोग हैं, उन लोग जैसे बिहेव करने लगते हैं, उन लोग जैसे लाइफस्टाइल हम चूज़ करने लगते हैं कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर एक दिन खाना खा के मर जाएंगे।
तो यही बाकी सारे जितने सोल्स हैं उन लोगों की प्रायोरिटी है, उससे ज़्यादा वो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स को इतनी प्रॉब्लम लाइफ में क्यों आती है? ताकि वो अपनी सोल को पहचाने। पहला तो वो इनर वर्क स्टार्ट करे। इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद वो पहचाने अपने आप को कि वो एक मास्टर सोल है, वो कोई नॉर्मल रेगुलर सोल नहीं है, वो रेगुलर इंसान नहीं है, उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है बाकी लोगों की तरह, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है और वो यहाँ पे कुछ सोल पर्पस या मिशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो नॉर्मल लोगों की तरह शादी करके बच्चा पैदा करके मरने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके एक पर्पस को लेके हम यहाँ पे आए हैं। ओके, तो क्या होता है कि हम बीच में जब ये जर्नी छोड़ देते हैं, फर्स्ट स्पिरिचुअल डाउनफॉल होते हैं जिनको बोलते हैं स्पिरिचुअली गिरना। समझ लो एक इंसान इनर वर्क स्टार्ट किया, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। ओके, जब उसे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब जो अच्छा काम है जो कि एक सोल को हाई वाइब्रेशन में ले जाने में हेल्प करता है, तो वो उस रास्ता उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो रोलर कोस्टर राइड है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो क्या चूज़ किया, वो चूज़ किया नॉर्मल सोल्स की तरह रहने लगे कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी और से जाके शादी कर लूँ, नॉर्मल लोगों की तरह बच्चा पैदा कर लूँ और एक दिन खाना खाऊँ, सेक्स करूँ, बच्चे को बड़ा करूँ और मर जाऊँ। तो जब वो रेगुलर सोल जैसा बिहेव करने लगता है तो उसकी खुद की जो सोल है, आपको समझ नहीं आ रहा है बट आपकी अंदर जो सोल है उसे ये अच्छा नहीं लगता है कि वो सोल पर्पस फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप सोल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने सारा एफर्ट डालना बंद कर दिए। ओके, तो वो आपके अंदर जो सोल है वो रेजिस्ट करता है, वो हैरान हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है ये, क्योंकि आपकी सोल को पता है आप स्पिरिचुअली गिर रहे हो। ओके, तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअली गिर जाना। आपकी सोल एक मिशन स्टार्ट किया था जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे इस धरती का वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग की भलाई है, खुद आपकी फैमिली का तो भलाई होता ही है, उस इलाके का, उस ट्विन फ्लेम की जो आपका अदर हाफ है उसकी फैमिली का, पूरे दुनिया की लोगों की मदद के लिए आप जो यहाँ पे आए हो उस काम में रुकावट होता है। मतलब डिवाइन का जो काम है, डिवाइन का काम बीच में बंद हो जाता है, तो आप एक रेगुलर सोल की तरह बिहेव करने लगते हो और नॉर्मल लाइफ जीते हो, इसमें किसी का भलाई नहीं होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअली गिर जाना। एक सोल जो हाई वाइब्रेशन में जाने वाले थे वो सोल नीचे गिरने लगे। नंबर 2, सेम जीवन चक्र जो है, जिस जीवन चक्र में हम फंसे हैं और इस जीवन चक्र से बाहर निकालने के लिए ही इस दुनिया में हर एक इंसान पैदा होते हैं। इनका मेन लक्ष्य यही है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करे और ये जो जीवन चक्र है ये ख़त्म हो जाए। तो आपने आपका स्पिरिचुअलिटी का जो काम है बीच में बंद कर दिया, तो आप जो सोल पर्पस लेके यहाँ पे आए थे वो कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए फिर से आपको बर्थ लेनी पड़ेगी और फिर से वही काम लेके आना पड़ेगा और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आप फिर से दोहराओगे, फिर से आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा और साथों साथ आप बहुत सारी कर्मा क्रिएट कर लोगे। ओके, तो जब आप नॉर्मल लोगों जैसे बिहेव करने लगोगे तो आप किसी और से जाके शादी करोगे, वहाँ पे एक कर्मा क्रिएट होगा क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते हो, आपका सोल उससे प्यार नहीं करता है, तो वो जो सोल आपसे कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, वहाँ जाके नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा जो पे ऑफ करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट जन्म में। और भी बच्चे पैदा होंगे और भी बाकी लोगों से मिलोगे जब आप नॉर्मल लोगों से कन्फ्लिक्शन करोगे, क्योंकि जो हाई वाइब्रेशन वाला सोल है, हम लोग जितने हाई वाइब्रेशन वाला सोल है वो दूसरे लोगों से कन्फ्लिक्शन में, मतलब बहस में नहीं जाते। ओके, तो आप इधर उधर झगड़ा करते हो, मार पिटाई करते हो, किसी का खून कर देते हो, ये करते हो वो करते हो। नॉन स्पिरिचुअल लोग यही करते हैं,
किसी का बुराई करते हो, दूसरों के नाम पे जो बुराई करते हो, वो भी वहाँ पे भी कर्मा क्रिएट होता है। तो आप भूल ही जाओगे कि आप कभी इनर वर्क करते भी थे। धीरे धीरे करके आप नॉर्मल लोगों जैसे बिहेव करने लगोगे, इधर उधर झगड़ा करोगे, इधर उधर बहुत सारे लोगों से नया नया कर्मा आप क्रिएट कर लोगे। आप यहाँ पे आए थे ट्विन फ्लेम जर्नी में सारे जो कर्मा की बैगेज है वो ख़त्म करके एपिसोड क्लोज करने के लिए आए हो। यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। जितनी भी कर्मा की बैगेज है, पूरी जितने आप जन्म ले चुके हो, सारी कर्मा की बैगेज आप ख़त्म करने के लिए और अपनी सोल को इवॉल्व बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, दुनिया की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ आके वो काम तो आप नहीं किया, उल्टा आप नया नया कर्मा क्रिएट कर लिया। तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और इतनी सारी जो बैगेज फिर से इकट्ठा किया आपने, उसको आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है, और आप इनर वर्क शुरू भी कर चुके थे। तो आपका जो अदर हाफ है वो बेचारा वेट कर रहा है यूनियन के लिए और आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, तो वो रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो उसकी सोल लेवल पे ये हमेशा पता चल जाता है। ओके, एज ए ह्यूमन उसकी बॉडी को शायद पता नहीं, बट उसकी जो सोल है, सोल को सब कुछ पता होता है। तो वो हमेशा पेन में रहेगा और वो पेन में रहेगा, आप भी पेन में रहोगे। तो फिज़िकल सिम्टम्स, पेन, हर तरीके की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगी। समझ लो आपकी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह हो जाएगी, जो कि एक आम जनता करते हैं। रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा जिससे आप शादी करने जाओगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम वहाँ पे है। वहाँ पे किसी के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। हर एक जगह पे आप सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि नॉर्मल दुनिया भर की लोग कर्मा निपटाते हुए यही प्रॉब्लम हर रोज़ फेस करते हैं। तो रेगुलर ज़िंदगी में लोग जितने प्रॉब्लम फेस करते हैं, सारी प्रॉब्लम आपको आएगी। और स्पिरिचुअल एबंडेंस जो मिलते हैं आपको, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स को या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन का जो थर्ड आई ओपन होता है, वो बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ज्ञान होते हैं, पहले से सब कुछ पता होता है। ये जो थोड़ा बहुत आपके अंदर आने लगा था, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ओके, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, आपकी थॉट्स चेंज हो जाएगी, और ये जितने सारे पावर है, ये पावर नहीं रहेगा आपके अंदर। ओके, एबंडेंस जो आना शुरू हो गया था वो स्टॉप हो जाएगा। तो हर एक जगह पे, काम की जगह पे, रिलेशन की जगह पे, हर एक जगह पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ओके, और नॉर्मल लोग जैसे हर रोज़ हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, और उन लोग इल्यूशन में जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो क्या कर रहे हैं, इतना तक उन लोगों को पता नहीं होता है। वैसे ही एक नॉर्मल सोल जैसा आपकी लाइफ बन जाएगी और आप हर रोज़ स्ट्रगल करोगे। इन्हीं को ही हम नॉर्मल लाइफ बोलते हैं, जिनमें ना तो खुद की सोल का कोई ग्रोथ होता है और ना तो दुनिया वालों की कोई उन्नति होती है। तो आपके पास एक मौका था कि आप खुद की सोल को हाई वाइब्रेशन में लेके जाके बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते थे, दुनिया वालों की हेल्प कर सकते थे, अपना काम फुलफ़िल कर सकते थे, इसमें सबकी भलाई होता। तो आपने वो रास्ता छोड़ के एक सिंपल ज़िंदगी के लिए ये रास्ता चूज़ की, जिनमें असल में किसी की भी भलाई नहीं होने वाला है, वो सफ़रिंग ख़त्म ही नहीं होने वाला है। आप हमेशा पेन में जियोगे। लास्ट में मैं यही बोल सकती हूँ, आप डिवाइन का काम करने आए हो, तो डिवाइन का काम करोगे तो ही आपको अबंडेंस मिलेगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा, आपकी ट्विन फ्लेम मिलेगी। तो अगर आप वो काम नहीं करते हो तो ऑफ़ कोर्स आप जी सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट एक नॉर्मल लोगों की तरह ही आपकी लाइफ हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ पहले से पता नहीं होगा कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने क्या वाला है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, तो आपको हमेशा एक डर में जीना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बेटर है कि डिवाइन का काम करें और शांति से जिए। क्योंकि मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखा है, दो ट्विन फ्लेम को, नाम नहीं मैं किसी का ले सकती, जिन लोगों ने बीच रास्ते में जर्नी को छोड़ा, इनर वर्क ठीक से नहीं कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे थे। वो मेरे ही दो दोस्त थे, मैं तब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं करी थी।
वो लोग उल्टा सीधा रास्ता चलने लगे अचानक से, क्योंकि ये जो पेन है उसको उन लोगों ने ओवरकम करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है बाद में करें और भी लेट हो जाए। ऐसे ही करके मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ, ऐसे ही करके लोग अपनी जर्नी को डिले करते हैं, लेट करते हैं। ओके, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा रास्ता चूज़ करोगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लेके अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो मुझे, और कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हो मैं बनाऊँ उस टॉपिक के ऊपर तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।